पिछले बार के शो में मैंने नगर निकाय के चुनाव पर चर्चा की थी और मैंने कहा था कि महिलाएं और किन्नर भी चुनाव के मैदान में हैं। महिलाएं भारी संख्या में इस चुनाव में उतरी थीं। चुनाव के नतीजे आ गए हैं और काफी महिलाएं जीती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र से की अगर मैं बात करूं तो चित्रकूट से 3 चुनाव के क्षेत्र में से 1 महिला प्रत्याशी जीती हैं, तो वहीं बांदा में 2 महिला प्रत्याशी जीत करके आगे आई हैं और महोबा में 2 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। गुलशन बिंदु फैजाबाद से जो खड़ी थी वो जीतते जीतते रह गई, तो मैं उनकी हार नहीं मानूंगी। और जिस तरह से चुनाव में इस बार किन्नर आए थे और उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने जिस जज्बे के साथ में आगे आए थे, तो मैं उनको सलाम करती हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि चुनाव में जो हो रहे हैं उसमें जो मैंने परिवर्तन देखा है उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। इस बार के चुनाव में भाजपा का काफी बढ़ चढ़ के प्रचार था और हमारे क्षेत्रों में कई जगह पर भाजपा की रैलियां हुई हैं। उनके बड़े बड़े नेताओं ने आकर के जनसभाएं की हैं और उनकी बहुत जुलूस और रैली निकाली गई हैं और ये सब देख करके लग रहा था कि भाजपा का पलड़ा ही भारी होगा। लेकिन जब काउंटिंग हुई और जब काउंटिंग में हमने देखा तो उसका उतनी लहर भाजपा की दिखी नहीं है। और हमारे इलाके से मैं अगर बुंदेलखंड की बात करूं, क्योंकि मैंने वहां पर जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग भी की है, तो वहां से जो पार्टियां निकल के आगे आई हैं उसमें से निर्दलीय पार्टी के काफी उम्मीदवार आगे आए हैं और सपा है और कांग्रेस है और आपने भी अपना खाता खोला है। तो जिस तरह से भाजपा का प्रचार था, बढ़ चढ़ के प्रचार था, उस तरह से भाजपा को वोट नहीं मिली है। बल्कि अगर इस साल के चुनाव की तुलना मैं करूं तो 10 से 12% वोट भाजपा को कम मिली है। जबकि जब काउंटिंग हो रही थी तब मीडिया ज्यादातर जो दिखा रहा था वो भाजपा के ही पक्ष में खबरें दिखा रहा था कि भाजपा सबसे आगे चल रही है। भाजपा के प्रत्याशियों की फोटो आ रही थी और उनके पार्टियों की फोटो आ रही थी और बढ़ चढ़ के बार बार वही खबरें आ रही थी। तो मुझे देख करके लग रहा था, जब मैंने इसको जब देखा तो मुझे लगा कि जब हमारे पास बाकी भी पार्टी निकल करके इतना आगे आई है तो उनके चेहरे कहीं पर नहीं दिखाए गए हैं। तो एक चीज ये है और दूसरा चीज मैं सोच रही हूँ कि लखनऊ जैसे शहर में या बड़े शहरों को ही मीडिया इतना महत्व क्यों देती है। लोकल स्तर पर ना तो वहाँ के बारे में दिखाया जाता है और ना ही लोकल की मीडिया को मैंने इतना बढ़ चढ़ के रिपोर्टिंग करते हुए देखी और ना ही उसको दिखाते हुए देखी हूँ। बांदा में जिस समय काउंटिंग चल रही थी और सुबह से ही सपा सबसे आगे चल रही थी और अनाउंस बार हो रहे थे, तो भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा और भाजपा के एक नेता और सदर विधायक ने वहां पर जाकर के काफी हंगामा किया। मतदाता का इंटेंशन क्या है? मतदाता का तो इंटेंशन कमल में वोट देने का और या तो उसको ब्लैक कर दिया जाए। अगर ब्लैक कर दिया जाता तो हमारा मतदाता कमल पर ही जहाँ जगह पाता वही पता। हम ये प्रचार करते हैं कमल के सामने लगाना है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा की वोट फर्जी पड़ी है और यहाँ से सपा कैसे निकल सकती है। हमने इतनी मेहनत किया है और हमने इतना प्रचार प्रसार किया है तो भाजपा यहाँ से हार ही नहीं सकती है। और इतना हंगामा होने के बाद में अधिकारियों से और नेता और सदर विधायक की लड़ाई भी हो गई है और इसके बाद फिर निर्णय हुआ कि नहीं, सपा को वोट गई है और सपा को फिर उन्होंने जीत घोषित किया है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भारी बहुमत से भाजपा जीत करके आई, हर राज्य से जीत करके आई, तब इतना बड़ा हंगामा तो नहीं हुआ है। और यहाँ पर जब एक पार्टी आगे चल रही है तो उसमें इतना हंगामा क्यों? ये बात कैसे हो सकती कि यहाँ पर फर्जी वोट पड़ी है। पद्मावती फिल्म पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है
कि अंडा नहीं हुआ तो बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। और ये कहावत इस फिल्म में फिट बैठती है, क्योंकि रानी पद्मावती पर बनी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के दौरान से ही इसमें विवाद और बयानबाजी होना शुरू हो गया है। 1 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म को रिलीज होने में रोक लगा दी गई है। हरियाणा के जो भाजपा के नेता है सूरजपाल, उन्होंने कहा है कि हीरोइन का जो रोल कर रही है दीपिका पादुकोण, और उन्होंने जो घूमर डांस दिखाया है वो इस फिल्म में बहुत गलत दिखाया गया है, क्योंकि रानी पद्मावती राजपूताने घराने की रानी है और उनकी किसी ने उंगली तक नहीं देखी है। डांस करना बहुत दूर की बात है और यहाँ पर सज धज करके डांस करते हुए दिखाया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन खिजली जो एक मुसलमान है, उनको सपने में रानी पद्मावती से प्रेम का सपना दिखाया गया है। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही गलत है। राजपूताना परिवार को, राजपूताना समाज को इन रोलों में जिस तरह से दिखाया गया है उससे उनको ठेस पहुंचती है और वो इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। वो आगे इसमें धरना निकालने वाले हैं, जुलूस करने वाले हैं और जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि दीपिका का और भंसाली का जो सिर काट करके उनको दे देगा, उनको 10 करोड़ रुपए का इनाम और साथ ही कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी। तो सूरजपाल की बयानबाजी से मैं काफी हैरान हूँ। इतिहास में क्या सही है क्या गलत है इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जो भी ये विवाद है ये बिना मतलब का है, क्योंकि जो फिल्में बनाई जाती हैं वो काल्पनिक कथाओं पर आधारित होती हैं, जो शायद ये वाली फिल्म में भी है। लेकिन यहाँ पर तो फिल्म देखने के पहले ही लोग ये तय कर ले रहे हैं कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। तो विवादित फिल्म को लेकर के हमने फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट के बाद में हमें बहुत गालियां मिली। फेसबुक में ही लोगों ने कमेंट किया और गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। मेरे अपने ही इलाके के लोगों ने कहा कि हम औरतें हर रात अपने शौहर बदलते हैं, तभी हमने पद्मावती के बारे में लिखा है। तो कितनी घिनौनी बात है कि जहां पर हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम किसी चीज के बारे में लिखना चाहते हैं, तो धमकियां दे करके, गालियां दे करके हमारा मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। अरे अगर किसी भी चीज में चर्चा करनी है, बहस करनी है, तो क्या शांतिपूर्वक ढंग से बात नहीं हो सकती है? लोगों को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? हमको अपनी बात कहने का अगर अधिकार नहीं है तो फिर हम किस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं? समाज में हम महिलाओं की भी एक खास जगह होती है और जब हम कुछ करना चाहते हैं, हम समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है और वो एकदम झल्ला जाता है। तो चाहे दीपिका पादुकोण का घूमर डांस में आना हो या मुलायम सिंह की बहू अपर्णा सिंह ने जो घूमर डांस किया अपने भाई के शादी में, या जो खबर लहरिया में जो इस फिल्म के बारे में हमने लिखा, या और भी जो हम अगर अपने यहाँ की घटनाओं के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जब हम सवाल उठाते हैं, बात करते हैं, तो हम औरतों को इतनी गालियां मिलती हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये सब कर करके एक तरह से हमारा कलम रोकने की कोशिश हो रही है या हमें हमारा मुंह बंद कराने की कोशिश की जाती है। और ये वही लोग हैं जो महिलाओं के साथ में होने वाली हिंसा पर अपनी चुप्पी साधे रहते हैं, कुछ भी तब नहीं बोलते हैं। और ये दोगलापन अब यहाँ पर साफ दिख रहा है। ये शो आपको कैसा लगा आप जरूर से मुझे लिख करके बताएं। अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।